गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं, वो है स्ट्रेट लाइंस। और स्ट्रेट लाइन की स्पेशल ट्रिक्स जो इन्वॉल्व होती है बेसिकली 2 पॉइंट्स एंड अ लाइन से रिलेटेड। तो आपने कई सारे क्वेश्चंस देखे होंगे जब आपको एक पर्टिकुलर लाइन गिवन होती है और 2 पॉइंट्स होते हैं, सपोज ए एंड बी, ठीक है, और आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिस्टेंसेस से रिलेटेड विथ रेस्पेक्ट टू दिस स्ट्रेट लाइन। ऑलराइट, तो अपन को इन केसेस के अंदर एक पॉइंट पी फाइंड आउट करना होता है और रेंज ऑफ क्वेश्चंस जो इस पर बनते हैं वो लार्जली इन कैटेगरीज के होते हैं कि आपको पीए प्लस पीबी इस डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है। ऑलराइट, सेकेंड केस में आपसे पूछा जाता है आपको पीए माइनस पीबी इस डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करना है। मॉड्यूलस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि डिस्टेंस में पॉजिटिव ले रहा हूं, तो पीए पीबी में से कोई भी बड़ा हो सकता है, इसलिए मॉड्यूलस यूज किया। थर्ड पॉइंट और थर्ड केस अपन से पूछा जाता है कि आपको पीए माइनस पीबी इस डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है। और एक केस जो आपको देखने को नहीं मिलता है, फोर्थ वाला, वो होता है पीए प्लस पीबी को मैक्सिमाइज करना है। ये क्यों देखने को नहीं मिलता है इसकी बात भी अपन कर लेंगे। तो ये 4 केसेस आपसे पूछे जाते हैं। अच्छा, तो हम यहाँ पर ये जो अंडरस्टैंडिंग है इन चारों पॉइंट्स की, ये उस केस में ले रहे हैं जब दोनों पॉइंट्स लाइन की सेम साइड पर लाई करते हैं, है ना। 2 केसेस हो सकते हैं, दोनों पॉइंट्स लाइन के ऑपोजिट साइड में लाई करेंगे या दोनों पॉइंट्स सेम साइड में लाई करेंगे। तो हम सेम साइड वाला केस कंसिडर करके इन चारों चीजों को समझेंगे और फिर आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको डिराइव कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके थिंकिंग पर बेस्ड है, ये सारे केसेस आपको सोचने हैं। आज हम इनकी बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये पॉइंट पी आप किसी गिवन लाइन पर फाइंड आउट कर सकते हो सच दैट ये चारों केसेस, ये चारों क्राइटेरिया सेटिस्फाइड हो जाए। ऑलराइट, तो अपन स्टार्ट करते हैं बेटा फर्स्ट केस से। फर्स्ट केस के अंदर आपको पीए प्लस पीबी को मिनिमाइज करना होता है। तो अगर अपन फर्स्ट केस की बात करें तो आपको पीए प्लस पीबी को मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, आपको पीए प्लस पीबी को मिनिमाइज करना है। तो सबसे पहले अपन इसकी ट्रिक देखते हैं कि ये ट्रिक क्या इन्वॉल्व होती है इसको करने के लिए। तो जो ट्रिक होती है, ट्रिक या जो तरीका है या जो सोल्यूशन है, वो ये है कि आपको इस लाइन के अंदर इस पॉइंट ए की इमेज लेनी है। आपको इस लाइन के अंदर इस पॉइंट ए की इमेज लेनी है। इमेज लेने का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो इस पॉइंट ए की इमेज ले लो इस लाइन के अंदर, तो ये पॉइंट आ जाता है ए डैश। ठीक है, अब ये पॉइंट आपके पास है बी, ये पॉइंट है ए डैश, ये पॉइंट था ए, आपको पी पॉइंट निकालना है। तो तरीका ये बोलता है कि आप इस ए डैश बी लाइन की इक्वेशन निकाल लो, आप इस ए डैश बी लाइन की इक्वेशन निकाल लो, और जहां पर ये गिवन लाइन को, मान लो ये अपनी गिवन लाइन कोई लाइन एल है, जहां पर ये गिवन लाइन को कट करेगा यही पॉइंट आपका पॉइंट पी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि एपी प्लस पीबी, अगर ये डिस्टेंस मिनिमाइज करना है आपको, अगर दोनों पॉइंट सेम लाइन पर है, सेम साइड पर है, तो उसके केस में आप ए की इमेज ले सकते हैं लाइन के अंदर ए डैश, और ए डैश बी लाइन की इक्वेशन निकाल लें, जहां पर वो गिवन लाइन को कट करेगा वो आपका पॉइंट पी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये वर्क क्यों करता है, ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी पे काम करता है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझें कि एपी प्लस पीबी ये ग्रेटर देन ए बी होगा अगर ट्राइंगल बन रहा है। तो अगर ट्राइंगल बनता है तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहती है सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो एपी प्लस पीबी आपका ग्रेटर देन ए बी होगा। ठीक है, मिनिमाइज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखो जैसे ही आपने यहां पर इमेज ली, तो इस पॉइंट को मैं ओ बोल देता हूं। आपको पता है प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इमेज का डिस्टेंस सेम होता है। ठीक है, तो अगर आप यहां पर इसे देखोगे, मैं इसे भी ज्वाइन कर देता हूं, ये एओ और ए डैश ओ ये दोनों बराबर है। ठीक है, और ये 90 डिग्री है, ये कॉमन साइड है। तो आप देखोगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स बेसिकली एसएएस रूल से कॉन्ग्रुएंट होते हैं, आप प्रूव कर सकते हो। और एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होंगी, तो उसके बाद आप क्लेम कर सकते हो कि एपी और ए डैश पी ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर होंगे। एपी और ए डैश पी दोनों डिस्टेंस बराबर आएंगे तो आप एपी प्लस पीबी, एपी प्लस पीबी निकालने की जगह ए डैश पी प्लस पीबी भी निकाल सकते हो। क्योंकि एपी और ए डैश पी बराबर हैं, तो आप एपी प्लस पीबी की जगह ए डैश पी प्लस पीबी को भी मिनिमाइज कर सकते हो।
ठीक है, तो हम AP प्लस पीबी की जगह A डैश P प्लस पीबी को मिनिमाइज कर रहे हैं। अब P पॉइंट अपन ने निकालने के लिए ये लाइन क्यों कंस्ट्रक्ट करी है, इसी को P क्यों बोल रहे हैं, इसको अपन P इसलिए बोल रहे हैं, इसका रीजन अपने पास ये है कि मान लो अगर अपन ये लाइन नहीं लेते, अगर अपन कोई और पॉइंट लेते P, तो इसके केस में A डैश P प्लस पीबी, यहाँ पर ये ट्राइंगल बनता बेटा A डैश PB, है ना। अभी तो ट्राइंगल नहीं बन रहा, तीनों एक ही लाइन पर है, तो आपका A डैश P प्लस पीबी AB के बराबर आ रहा है। और किसी भी केस के अंदर ट्राइंगल इनइक्वालिटी की वजह से A डैश P प्लस पीबी आपका AB से बड़ा हो जाता। तो हर एक केस में अगर P आप कोई भी और पॉइंट लोगे इस लाइन पर, तो A डैश P प्लस पीबी आपका AB से बड़ा आएगा। एक ही केस में ये AB के बराबर आएगा, और अपन मिनिमाइज कर रहे हैं तो अपन को लीस्ट चाहिए, तो एक ही केस में AB के बराबर आएगा जब ये स्ट्रेट लाइन। इसलिए अपन पहले A की इमेज निकालते हैं A डैश, फिर A डैश B वाली लाइन की इक्वेशन निकालते हैं, और जहां पर भी ये कट कर रहा है इस पॉइंट को अपन बोल देते हैं पॉइंट P। तो ये आपका फर्स्ट केस है, ठीक है। तो ये सिनेरियो आपको याद रखना है ना। सेकंड वाले की बात करते हैं बेटा, PA माइनस PB मैक्सिमाइज करना। PA माइनस PB अब मैक्सिमाइज करना है, तो ये लाइन है आपकी L, दोनों सेम साइड की बात कर रहे हैं, आज लेक्चर में सेम साइड पर पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। PA माइनस PB मैक्सिमाइज करना है, तो सपोज ये पॉइंट है आपके पास P, पॉइंट P। अब यहां पर भी सेम कहानी है, जिस तरह सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड होता है ट्राइंगल में, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स जो होता है वो ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड होता है। तो अगर यहां पर ट्रायंगल बन जाएगा बेटा, अगर ये ट्रायंगल बन जाएगा, तो PA माइनस PB ये जो डिफरेंस है ये हमेशा AB से छोटा आएगा। ध्यान रखने की बात क्या है, अपन को इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो अगर अपन ने ये ट्रायंगल बनने दिया, तो PA माइनस PB की ये वैल्यू ट्रायंगल इनइक्वालिटी की वजह से AB से स्मॉलर आ जाएगी। तो अपन ट्रायंगल नहीं बनने देना चाहते, अपन वैल्यू को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। इसलिए इस केस के अंदर आपका जो सोल्यूशन होता है, ध्यान से देखना, सेकंड केस के अंदर अपन क्या करते हैं, AB के थ्रू पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल लो। सेकंड केस में PA माइनस PB को मैक्सिमाइज करने के लिए AB के थ्रू पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल लो। जहां भी ये गिवन लाइन को कट करती है, जहां भी ये गिवन लाइन को कट करेगी, उस पॉइंट को L बोल देंगे, उस पॉइंट को P बोल देंगे। इसको P इसलिए बोल रहे हैं, अब ये तीनों कोलिनियर हो गए बेटा, अब ये तीनों कोलिनियर हो गए। तो अब PA माइनस PB, PA क्या है बेटा, ये आपका PA है, और ये पूरा यहां से लेकर यहां तक ये पूरा आपका PB है, और ये आपका PA है। तो PA माइनस PB या PB माइनस PA, PB बड़ा है तो PB माइनस PA बोल दो, तो PB माइनस PA आपका AB के बराबर आएगा। तो इस केस में AB के बराबर आएगा PA माइनस PB। बाकी किसी भी केस में PA माइनस PB अगर ट्राइंगल बनेगा तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी की वजह से AB से स्मॉलर आता है। इसलिए जब आपको PA माइनस PB मैक्सिमाइज करना है, तो AB के थ्रू पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल दो। जहां पर ये इस लाइन को कट करेगी, गिवन लाइन को, वो पॉइंट अपना P हो जाएगा, और PA माइनस PB की मैक्सिमम वैल्यू आपके पास AB के बराबर हो जाएगी। सिंपल है। थर्ड केस की बात कर लेते हैं, है ना, थर्ड केस की बात कर लेते हैं अपन। थर्ड केस में PA माइनस PB मिनिमाइज करना है। PA माइनस PB डिस्टेंस मिनिमाइज करने का एक बेस्ट तरीका यह है कि PA और PB बराबर हो। मॉड के अंदर है, वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आ रही है, तो मिनिमम करने का तरीका है कि PA और PB को ही बराबर कर दो। तो अगर एक लाइन L और उसके सेम साइड पर दो पॉइंट है A और B, आपको ऐसा पॉइंट चाहिए सच दैट PA माइनस PB मिनिमम हो। तो वो पॉसिबिलिटी तभी है जब PA और PB बराबर हो, और दो पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट है तो उसका लोकस होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर अपन किसी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हर एक पॉइंट का डिस्टेंस A से और B से, उन दोनों एंड पॉइंट से बराबर होता है। तो इसलिए इस केस में क्या कर रहे हैं अपन, PA माइनस PB मिनिमाइज करने के लिए
अपन ए और बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। जहां पर भी ये इस लाइन एल को कट करता है, इस लाइन एल पर जहां पर भी ये इंटरसेक्ट करता है, इसको अपन पी बोल देते हैं। ठीक है, लाइन पर क्यों कर रहा है बार बार कट? क्योंकि लाइन पर ही तो वो पॉइंट चाहिए, इसलिए बार बार लाइन पे कट करवा रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट पी है, और क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है बेटा, तो पीए और पीबी ये दोनों डिस्टेंस क्या हो रहे हैं? बराबर हो रहे हैं। पीए माइनस पीबी इस केस में 0 आ जाएगा। सेकंड केस में पीए माइनस पीबी मैक्सिमम ए बी आ गया था, और फर्स्ट केस में अपन ने इमेज लेकर फिर ए डैश बी की इक्वेशन निकाली। तो इसमें इमेज लेंगे ए की, ए डैश आएगा, ए डैश बी की इक्वेशन निकालो, जहां लाइन को कट कर रहा है वो पॉइंट पी। सेकंड केस में क्या करेंगे? अगर मैक्सिमाइज करना है पीए माइनस पीबी, तो वो ए बी होता है कब? जब कोलिनियर होते हैं तीनों। तो ए और बी के थ्रू लाइन की इक्वेशन निकालो, जहां पर गिवन लाइन को कट करते हैं वो पॉइंट पी। थर्ड केस के अंदर पीए माइनस पीबी को मिनिमाइज करना है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाकर देख लो लाइन को कहां कट कर रहे हैं। ये केस क्यों नहीं देखने को मिलता? ये केस इसलिए देखने को नहीं मिलता क्योंकि पीए प्लस पीबी की मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है। अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूं और मैं इंफिनिटी पर अगर कोई पॉइंट लेता हूं, तो पीए और पीबी दोनों इनफाइनाइट होते हैं, तो वहां पर पीए प्लस पीबी हमेशा मैक्सिमम होगा। तो इनफाइनाइट पर कोई पॉइंट कैसे निकाले? नहीं निकाल सकते, और इनफाइनाइट डिस्टेंस की बात नहीं कर सकते, इसलिए अपन इसको क्वेश्चंस, इस पर क्वेश्चंस नहीं देखते हैं। ये तीनों केसेस इनइक्वालिटीज पर बेस्ड, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपको केसेस तैयार करने हैं ऑपोजिट साइड के लिए। ठीक है, तो हिंट मैं आपको ये दे रहा हूं कि थर्ड केस में कोई चेंज नहीं आएगा, वो सेम रहेगा। ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे तरीके करने के, कैसे वो आपको सोचना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन इन पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए आपको ये सारे केसेस, ये सॉल्यूशंस याद रखना है। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन।